सुरासुर मनुष्यदंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमामि बद्धमाणम तीर्थम धम्मस्य कृतारम। संसार परमानंद के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पर विस्तार से चर्चा हुई अपने 20 घंटों में। अब ये 5 घंटे बचे हैं ना, 25 घंटे में प्रवचन सार के, इसमें तुम्हें 54 योग चूड़का की चर्चा करनी है। इसमें 75 गाथाएं हैं और उसके बाद में 47 नयों का प्रकरण है परिशिष्ट के रूप में। ये सारी चर्चा 5 व्याख्यानों में अपन को समेटनी है। आज का ये व्याख्यान 201वीं गाथा से शुरू होगा और 219वीं गाथा तक होगा। एक प्रकरण भी वहां समाप्त होता है और वैसे भी जब तक 19 गाथाएं 20 गाथाएं रोजीना नहीं होंगी तो विषय भी पूरा नहीं होगा। पेज नंबर 390 पर निकालिए, जहां इसका मंगलाचरण है कि द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि द्रव्यस्य सिद्ध कहते हैं द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि। द्रव्यान योग के अनुसार वस्तु का सही स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए, उसके बाद ही चारित्र की सिद्धि होती है। माने द्रव्य की सिद्धि में ही चारित्र की सिद्धि विद्यमान है और चारित्र की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि विद्यमान है। कि द्रव्यान योग से उस तत्व ज्ञान को समझ लें और जीवन में नहीं अपनाएं तो उसका क्या लाभ होगा। इसलिए अभी तक हमने द्रव्यान योग के हिसाब से मुक्ति के मार्ग का प्रतिपादन किया, ज्ञेय तत्व और ज्ञान तत्व को बताया और ज्ञेय और ज्ञान के अंदर विभाग करने की प्रक्रिया को भी बताई। अब इसमें वो लिखते हैं परेपी, ये काम जैसे हमने सब अपने ही लिए किया है, अब परेशान दूसरों के लिए भी कुछ कहते हैं। चरणान योग चूलिका जैसे मानो दूसरों के लिए हो। जैसे नियम सार में लिखा ना, निय भावना निमित्तम, ये नियम सार शास्त्र मैंने अपनी भावना के लिए बनाया। इसमें ये कह रहे हैं कि ये मैं दूसरों के लिए कह रहा हूं। माने जो मेरे शिष्यगण हैं उन शिष्यगणों को ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त करके, ये तत्व ज्ञान जो हमने तुम्हें समझाया है वो तो समझने की चीज है, अब उसे जीवन में कैसे उतारना उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, ये मंगलाचरण की जो 201वीं गाथा है, एवं पणमीय सिद्धे वर बस हे पुणो पुणो समय, इस प्रकार हम सिद्धों को नमस्कार करके, जिनवर देव को नमस्कार करके और बार बार मुनिराजों को नमस्कार करके कहते हैं कि हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि दुख परिमोक्षम इच्छति, यदि आप दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो सामान्यम परिबद्धु मुनिपना अंगीकार कर, मुनि हो जाओगे। कहते यदि तुमको दुख छूट से छूटना है तो सामान्यम, कहते हम तुमसे कहते हैं कि तुम सामान्यम माने श्रमपने को स्वीकार करो। तो ये प्रेरणा की दूसरों के लिए है ना। अब इसमें एक एवं शब्द है धन कुमार जी, तो अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि एवं माने कहा, एवं तो
पहले कोई बात कही हो तब कहा जाता है। और आप कहें कि हमने ज्ञेय तत्व, ज्ञान तत्व, प्रज्ञापन की चर्चा की इसलिए एवं कहेंगे, तो कहते उसके साथ एवं लग नहीं सकता क्योंकि नमस्कार की गाथा है। एवं माने क्या? वास्तव में ये नमस्कार के साथ में प्रतिज्ञा की गाथा है। इसलिए एवं कहकर जो इसकी मंगलाचरण की शुरू की गाथाएं 3 हैं, उन गाथाओं को वो कहना चाहते हैं। इसलिए आत्मख्याति टीका, क्या नाम, तत्व प्रदीप का टीका में उन्होंने वे 3 गाथाएं उत्थानिका के रूप में इसमें लिखी। ए सुरासुर बंदिदम, सब तीर्थंकरों को वंदना करता हूं, सिद्धों को करता हूं, पंचपरमेश्वरी को करता हूं। और एवं सिद्धि जिनवर विषय श्रमणे, इस तरह जिनेन्द्र भगवान को, सिद्ध भगवान को और मुनिराजों को नमस्कार करके, इस तरह माने उन 3 गाथाओं में। तो 3 गाथाएं मतलब यहां द्वारा भी लिख सकते थे, वो कहने का अर्थ है। और ये प्रतिज्ञा वाक्य है। वहां तो एक आधा मैं प्रवचनसार को कहूंगा, और यहां ये कह रहे हैं कि तुम श्रामण्य पणे को अंगीकार करो। इसे श्रामण्य पणे को अंगीकार कैसे किया जाता है, मैं ये बात कहूंगा। और इसलिए उनने उपदेश से ही बात शुरू की। उन्होंने कहा ना कि मैं दूसरों के लिए ये बात कहता हूं, इसलिए उपदेश से बात शुरू की। वो जो गाथाएं थी वो उपदेश की नहीं थी। उन गाथाओं में आपने पढ़ा तो क्या लिखा? यही मार्ग है, इसलिए मैं अपने अंदर में जाता हूं, ऐसा कह के मैं अपने अंदर में जाता हूं। 82वीं गाथा में कहा था कि ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन के अधिकार की अंतिम गाथा में कहा था। जब 5वीं 6वीं गाथे के बाद प्रतिज्ञा शुरू की तब भी कहा था कि इस तरह मैं शुद्धात्मा में जाता हूं। तो वो खुद की बात कर रहे थे मानो, और अब अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि मुनिपना कैसे होता है और तुमको कैसे अंगीकार करना चाहिए। देखो, ये टीका की अंतिम पंक्ति पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। यथानु, पेज नंबर 393, सबसे ऊपर की पंक्ति देखो संस्कृत में। यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्ति वर्धमानः प्रणेतारहु वयम मिमे तिष्ठामा इति। जैसे कोई शिष्य एक कह रहे हो उनसे कि आप कह रहे कि ऐसा करो ऐसा करो, हम सब बताएंगे, लेकिन जो बातें आप बता रहे हो वे प्रैक्टिकल भी हैं क्या? करना संभव है क्या? आप कहते बस तन पर रखो ही नहीं, ऐसा कहीं हो सकता है? पशुओं जैसे रहने लग जाए, भोजन का कोई ठिकाना ही नहीं, अपने आप से बनाने की बात तो बहुत दूर, तो अपने लिए बनाया हो तो वो भी मत खाना, तो भूखों ही मर जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। तो आचार्य कहते कि नहीं, हम खड़े हैं ना तुम्हारे सामने, उस मार्ग पे चलने वाले। ऐसा शब्द है वयम तिष्ठामा, हम खड़े हैं ना तुम्हारे सामने, उस मार्ग पर चल के बता रहे हैं ना कैसे चला जाता है। देखो हिंदी में पढ़ो कितना बढ़िया लिखा है। उस श्रावण को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है, उसके प्रणेता हम यह खड़े हैं ना, खड़े हैं, लिखा है ना, अपन यहां दरवाजे पे जाए किसी पे, अपने साथ कोई आदमी बच्चा हो और बच्चे से कहे तुम अंदर जा, और अंदर जाके बोल को फलां साहब आए हैं, उसे अंदर जाने में डर लगे, मैं कैसे जाऊं, मेरे को टोकेगा तो, कोई टोकेगा तो अंदर कैसे घुस आया, कोई नाराज होगा तो वो कच्चा पड़ता है। तो वो कहते हैं ना तुम जाओ ना, मैं खड़ा हूं ना, और उसे हिम्मत आ जाती है। आचार्य उनको हिम्मत दे रहे हैं कि इस मार्ग के प्रणेता शब्द है, देखो इस मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना, ये अभिमान जैसा लगता है, लेकिन वो कहते हैं अभिमान की बात नहीं है, ये आत्मविश्वास की बात है अंदर में, और दूसरों में आत्मविश्वास भरने की बात है। इस पंक्ति को गुरुदेव जब बोलते थे तो इतना रीन जाते थे, इतना भाव विह्वल हो जाते थे, जैसे अमृतचंद्राचार्य उनसे ही कह रहे हों
कि हम खड़े हैं ना, तुम्हें चिंता करते हो। और कुंद कुंद और अम्बेचंद के भरोसे ही वो उस मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। उसके प्रणेता हम खड़े हैं ना, वो कहते हैं तुम कोई चिंता मत करो। और अब उस प्रक्रिया की चर्चा वो शुरू में सबसे पहले कहते हैं, देखो, आपिच्छ बंधु भग्गम विमोच दो गुरु कलत्त पोते हम। जब दीक्षा लो तो आप इच्छ बंधु विद्यम, कि बंधु वर्ग से पूछकर, तो गुरु कलत्र पुत्तेहिम, गुरु माने मां बाप, कलत्र माने पत्नी और पुत्र पुत्रियां, इनसे विमोच दो, इनसे छुट्टी लेकर, छूट कर। देखो दोनों शब्दों का कितनी बुद्धिमानी से प्रयोग किया है। बंधु बग्गम से तो आपृच्छ, पूछकर, और मां बाप, पत्नी और बच्चे, इनसे छूटकर, क्योंकि ये आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। और बंधु वर्ग से तो ये कहेंगे कि मैं दीक्षा ले लेंगे, बहुत अच्छा, है क्यों? मैंने जो कुटुंबी जन हैं उनसे छूटना उतना नहीं है। बंधु बग्गम माने कुटुंबी जन, और गुरु कलत्त पुत्ते ही, ये मां बाप, पत्नी और बाल बच्चे, ये जो अपने नियरेस्ट हैं, जैसे अपन वन फैमिली कहते हैं, एक परिवार कहते हैं। तो आज की भाषा में, पुराने में तो बड़ा परिवार होता था, आज की भाषा में इतना तो है कि मां बाप हमारी जिम्मेवारी है, तो हम उनको अपने पास रखें। बाल बच्चे में तो रखते ही हैं, और पत्नी और पति रहते ही। इतने को उन्होंने एक ग्रुप में बांटा, और भाई बंद वगैरह उसको उन्होंने दूसरे ग्रुप में बांटा। एक से लिखा आपृच्छ और दूसरे से लिखा विमोच दो। ये तो मूल गाथा की विशेषता है। आचार्य अमृतचंद ने इसकी टीका में बहुत विस्तार से चर्चा की, और उस चर्चा में उनने इस बात पर वजन दिया, एक बात पर, कि तुम कहते हो पूछ कर और छोड़कर, ये आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, और मां बाप से पूछ के आएंगे तो हां मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या बिना पूछे दीक्षा नहीं ले सकते? तो वो कहते कि नहीं ले सकते। देखो सुनना, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट तो नहीं ले सकते। क्यों? क्यों? आप बिना पूछे ही, बिना सूचना दिए ही, बिना कहे ही आगे दीक्षा ले ली तो घर वाले आपको खोजेंगे, और आप नहीं मिलेंगे तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे। क्या करेंगे? खोया हुआ गुमशुदा की तलाश में फोटो छपवाएंगे अखबार में, और फिर आपकी खोज होगी और आप वहां पकड़े जाएंगे। आपके साथ में गुरुजी को भी पकड़ेंगे जिनने आपको लिया है। माने एक कानूनी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो पूछना जरूरी है। वो पूछना यहां तक होता है कि वो पूछ के और आ जाए, गुरुजी से कह दें कि साहब हमने पूछ के आए हैं, तो भी नहीं, तो गुरुजी कहते हैं कि मां बाप को यहां बुलाओ। तेरा क्या भरोसा झूठ बोल रहा हो? तो हम पूछेंगे कि तुम तैयार हो कि नहीं, अकेले पूछेंगे ही नहीं, उनसे कुछ ऐसी क्रियाएं भी कराएंगे, खड़े होकर संकल्प भी लिवाएंगे सबके सामने। कहो, वे पूछेंगे कि पापा अदालत में से मजिस्ट्रेट के सामने कहना पड़ता है ना कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं अनुमति आपको मांगनी पड़ेगी उन आचार्य देव के सामने, और फिर उन्हें देनी पड़ेगी, तब वे उन्हें दीक्षा देते हैं। कि जिससे ये बात नहीं पड़े कि वो कोई गैर कानूनी चीज ना बन जाए। इसलिए उन्होंने लोक की व्यवस्था की दृष्टि से इस नियम को, अगले लोक की मर्यादा के तो बाहर होते हैं, लोक की मर्यादा के बाहर तो होते हैं, लेकिन लोक की मर्यादाएं उनके जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, इतना तो ध्यान वो रखेंगे ही ना। तो गैर कानूनी काम तो नहीं करेंगे ना। फिर
अब उनने कहा कि यदि वे मंजूरी नहीं दें तो जब आप पूछ के आने की बात कहते हो माँ बाप तैयार नहीं हो, मैंने कहा वो भी इतना तक होता है कि असली माँ बाप नहीं होते हैं तो नकली माँ बाप बनाए जाते हैं और वो गुरु के सामने वो उनसे आज्ञा लेता है और वो पूछते हैं तब जाकर के वो दीक्षा देते हैं। अब आजकल उसके लिए धंधा बना लिया है, लोग बोली लगा के माँ बाप बनाने लगे। मैंने उसके पीछे भावना क्या है कि उस प्रक्रिया से पार हुए बिना वो नहीं करेंगे। अब दूसरी समस्या वही है कि यदि स्वीकृति नहीं दी तो क्या करेंगे। जब आप कह रहे आज्ञा लेके आए तो वो कहते हैं वास्तव में जो आज्ञा सूचना जैसी है, आ माने मर्यादा पूर्वक और ज्ञा माने ज्ञान करा देना, शब्द शब्दों में ज्ञान करा देना कि मैं जा रहा हूं और दीक्षा लूंगा, और उसके लिए ये कहते हैं। तो ऐसा ही होता है ना, अपने ऑफिस में 10 आदमी काम करते हैं तो नीचे वाला तो एक कहता है साहब मैं जा रहा हूं 2 दिन की छुट्टी पर, मुझे छुट्टी दे दी जाए, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। और ऊपर वाला भी कहता है ना कि भाई तुम संभाल के रहना, मैं 2 दिन जा रहा हूं, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। वो भी बिना सूचना दिए तो नहीं जाता है ना, उसे अपन ऑर्डर कह देते हैं कि वो ऑर्डर दे गए, अपने चार्ज फलाने को समझा गए, तो चार्ज देना कह दो आप, लेकिन वो भी आखिर एक सूचना ही तो हुई ना। तो छोटा चूंकि बड़ों से मांगता है इसलिए उसका नाम आज्ञा दे दिया। और आजकल की तो आप गवर्नमेंट सर्विस में जानते हैं ना, वैसा ही होता है ना। जैसे मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी का वर्क हो जिसे कैजुअल लीव कहते हैं, तो शादी विवाह हो तो सब पहले से नक्की होता है, फिर भी एप्लीकेशन तो देनी पड़ती है कि आप मेरे को आज्ञा दीजिए और आज्ञा दे तो मैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। जबकि पूरी तैयारी करके सामान वामान बांध के आता है क्या, और सामने रिक्शा बुला लेता है और फिर कहता है साहब आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। हम तो नहीं है, हम कहें हमारी आज्ञा नहीं है तो रुकने वाला है वो बोला। वो एक भाषा है, तो उस भाषा को भी उन्होंने यहां पर लिखा है। और वो भाषा कैसी है कि हे मेरे शरीर को उत्पन्न करने वाले, शरीर की उत्पत्ति में निमित्तभूत मां बाप, ना तुम मेरे मां हो, ना तुम मेरे बाप हो, ना मैं तुम्हारा बेटा। और मुझे अपना भगवान आत्मा समझ में आ गया है, अब मैं उसके आत्म कल्याण के लिए जाता हूं। गुरुदेव श्री बहुत मार्मिक ढंग से इस प्रकरण को प्रस्तुत करते थे और वो ये कहते थे कि देखो निश्चय व्यवहार की कितनी मनोरम संधि है। निश्चय व्यवहार की संधि का कि हे मां, हे पिता, ऐसा बोल के तो उन्होंने व्यवहार की स्थापना की। जब यही तुम कह रहे हो कि कौन किसके मां बाप, कोई किसी के है ही नहीं, तुम शरीर के हो, तो हे मां और हे पिताजी संबोधित करके तो उस व्यवहार की मर्यादा को भंग नहीं किया। और फिर कहा कि आपका और मेरा संबंध तो देह से है, आत्मा से तो कोई लेना देना है नहीं। तो उस तत्व ज्ञान कराया क्यों, और एक तरीके से उस संबंध को निश्चय से नहीं है ना, तो निषेध करके निश्चय का प्रतिपादन किया कि कोई किसी का नहीं है। और जब यही कह दिया कोई किसी का नहीं है तो छुट्टी मांगने की जरूरत क्या, कि वो व्यवहार से है ना, तो व्यवहार से छुट्टी मांग रहे। निश्चय में नहीं हो तो निश्चय में छुट्टी की भी जरूरत नहीं है, मैं तो नक्की कर ही लिया है और मैं तो जाने ही वाला हूं। कहीं मां बाप मंजूरी नहीं दें तो कोई दीक्षा नहीं लेगा, ऐसा तो है ही नहीं। वो कहते हैं वो तो ऐसा कह के और मैं जाता हूं, जाऊं या नहीं जाऊं वाली बात क्या है। लोक में जैसे आप आज्ञा कहते हो, वो तो ये कहते हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, और सामने वाला कहते हुए कि नहीं जाओ तो नहीं जाए, लेकिन वो तो कहता है मैं जा रहा हूं। तो वास्तव में ये तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो शब्द भाषा में दी गई, इसलिए उसका नाम आज्ञा दिया। तो ये बराबर आप इसको पढ़ेंगे टीका में तो विस्तार से उन्होंने 2-3 गाथाओं की टीका में ये सब उन्होंने एक एक चीज का ये सब बताया है। अभी अपन को पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए अपन अगली गाथा पढ़ते हैं।
जदे जाद रूप जादम उपाद्य केश मनसुगम शुद्धम रहितम हिंसादी दो अपदिकम हबदी लिंगम मुच्छारंभ विजुत्तम दुत्तम उपयोग जोग शुद्धिम। अब ये कह रहे कि वो दीक्षा आज्ञा लेकर महाराज के पास जाकर जो वो लेंगे दीक्षा, तो उस दीक्षा में लेंगे क्या कि वो मुनि दशा धारण करेंगे, श्रावण धारण करेंगे। तो श्रावण दो प्रकार का होता है, एक अंतरंग और एक बहिरंग, जिसे हम द्रव्यलिंग और भावलिंग कहते हैं। देखो, तो वो कहते हैं कि वो दोनों ही द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों धारण करेंगे। हमारे समझ में जो पहले मैंने द्रव्यलिंग और भावलिंग पे 5-4 व्याख्यान किए थे ना, उसे कैसेट भी हैं और किताब भी तैयार होने वाली है, अन्ना जी पीछे पड़े हैं, जब भी काल आएगा उसका तो काम होगा। तो द्रव्यलिंग और भावलिंग के बारे में हमारी बहुत गलत धारणा है। द्रव्यलिंग शब्द सुनते ही ऐसा हमको लगता है कि मुंह में कुछ कड़वाहट आ गई है। द्रव्यलिंग माने ऐसा लगता है हमको है बिल्कुल रुद्धि, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। और भावलिंग माने ऐसा बिल्कुल मोक्ष स्वरूप ही लगता है। लेकिन कोई भी मुनिराज द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों के बिना कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे। और ये बात सिद्धचक विधान की जयमाला में लिखी ना कि भावलिंग बिन कर्म क्षिपाई और द्रव्यलिंग मुनि से विपद जाई, यों अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। ये अयोग्य कारज है कि द्रव्यलिंग के बिना कोई मोक्ष चला जाए और भावलिंग के बिना उसे कर्मों का नाश हो जाए। तो दोनों अनिवार्य है कि नहीं? और दोनों अनिवार्य है, तो एक बुरा और एक अच्छा कैसे? कि सब शास्त्र में बहुत निंदा आती है द्रव्यलिंग की। गाथाएं की गाथाएं लिखी, वो तो भावलिंग के बिना जो द्रव्यलिंग है उसकी निंदा आती है। जो भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग होती है उसकी निंदा नहीं आती है। द्रव्यलिंग भावलिंग के साथ भी होता है। तो फिर आप एक कहोगे द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग बेकार है, तो उसकी भी निंदा आनी चाहिए थी, उसकी बिल्कुल नहीं आती है। तो इसमें से कुछ लगता तो है ना गड़बड़। तो उसकी निंदा इसलिए नहीं आती है कि भावलिंग द्रव्यलिंग के बिना होता ही नहीं है, और द्रव्यलिंग भावलिंग के बिना हो जाता है। तो जब वो अकेला होता ही नहीं है, जब हम किसी को भावलिंगी कहते हैं तो उसका अर्थ है कि द्रव्यलिंगी तो वो है ही, वो अकेला होता ही नहीं है, इसलिए उसकी भावलिंग की निंदा नहीं आती है। और एक है भावलिंग के बिना जो द्रव्यलिंग है उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग से कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं, भावलिंग ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सवाल तो गलत है, भावलिंग हो। अब उस वजह से हमारे दिमाग में द्रव्यलिंग में हे बुद्धि और भावलिंग में उपादेय बुद्धि होगी। दोनों ही अनिवार्य हैं। अब एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि द्रव्यलिंग बाह्य क्रिया का नाम है, उसका होना तो अनिवार्य है, लेकिन शरीर की नग्नता आदि है, इसलिए वो क्रिया रूप है, स्वभाव रूप है। और भावलिंग शुद्धोपयोग रूप है, शुद्ध परिणति रूप है। अब शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति की प्रशंसा तो होगी। यद्यपि द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, लेकिन द्रव्यलिंग से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वो तो जड़ की क्रिया है। और आत्मा का मोक्ष उससे क्यों होगा? तो इसलिए भी ये बात आती है कि जिनका वजन ज्यादा क्रिया पर हो जाता है वो उन लोगों के लिए उपदेश है, लेकिन हमें वस्तु के स्वरूप समझना चाहिए। इन्होंने दोनों ही तरफ अंतरंग और बहिरंग लिंगों की यहां चर्चा की और दोनों का एक करके बताया कि दोनों ही जब वो दीक्षा लेता है तो मुनिराज
उसके कपड़े खोलते हैं, कपड़ा खोलता है, केस लॉन्च करते हैं, तो जो फिल्म बनती है वो तो द्रव्यलिंग की बनती है, वो भावलिंग की थोड़ी बनती है। हाँ, और भावलिंग तो देख क्या दे रहे हो, वे क्या ले रहे हैं। तो देखो क्या है, यथा जाद रूप जादम, द्रव्यलिंग की बात चलती है पहली गाथा में, बहिरंग की, कि जैसा वो मां के पेट से पैदा हुआ था ऐसा रूप। एक लंगोट रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। कि मां के पेट से लंगोट पहन के आया हो तो रख सकते। यथा जात रूप धरा, उत्पादित केस, और अपने हाथ से केस उखाड़ना, नाई से नहीं बनवाना। क्या दिक्कत है नाई से बनवा लें तो? इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? नाई की जरूरत है, फिर उसे पैसे की जरूरत है, फिर सारा दुष्चक्र शुरू होता है। वो क्रिया नाई से बनवाना स्वाधीन क्रिया नहीं है ना। और केस लॉन्च भी दूसरों ही से करवा धन कुमार जी, तो नाई से ही करवा लेना अच्छा है, क्योंकि नाई कम से कम पैसा से तो मिल जाएगा। अरे दूसरों को तो मिलना इतना आसान नहीं है, वो तो स्पेशलिस्ट बहुत कम होते हैं। मैंने उसके पीछे बात क्या, बनवाने में दिक्कत क्या थी? वो ये देखो लिखा ना कि उत्पादन सिर के और दाढ़ी मूछ के बालों को लॉन्च किया है, और शुद्ध अकिंचन हिंसादि से रहित, प्रतिक्रम माने शरीर के श्रृंगार आदि से रहित, ऐसा जो श्रामण्य है वो बहिरंग लिंग है। अब आज श्रृंगार से रहित दिखा ना, जैसा मुझे आज क्या श्रृंगार करेंगे? अरे वही जो दाढ़ी माड़ी पे ऐसा ठीक ठाक करके उसको आप देखो क्या कैसे बढ़िया बढ़िया फोटो आते हैं, वो सुनना है ना। तो उसके लिए भी उन्हें श्रृंगार से रहित, और कहते मूर्छा से रहित, आरंभ से रहित, उपयोग और योग की शुद्धि वाले, और पर की अपेक्षा से रहित, ये अंतरंग लिंग है। तो इस तरह ऐसे अंतरंग लिंग और बहिरंग लिंग को गुरु की साक्षी पूर्वक वो ग्रहण करते हैं, इसलिए गुरु ने दीक्षा दी ऐसा कहा जाता है। समझ में ना। फिर ये गाथाएं हैं उसमें सभी बताया है कि वे गुरु कौन है, कैसे हैं। तो गुरु दो तरह के गुरु होते हैं, एक तो दीक्षा गुरु और एक निर्यापक गुरु। अब निर्यापक गुरु निर्यापकाचार्य, एक आचार्य एक निर्यापकाचार्य। तो आचार्य कौन है कि आचार्य तो वे जो दीक्षा देते हैं, सब समझा दिया। एक मुनिराज हैं, उनने 1000 आदमियों को दीक्षा दे दी, आचार्य हैं बड़े। तो अब 1000 के रोजाना क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो उन आचार्य महाराज के पास इतना समय नहीं है इतने लोगों को वो डील कर सकें और उनका ध्यान रख सकें। तो जो उन्हीं के अंडर में और ऐसे आचार्य होते हैं जो उनके सहयोगी, जो उन्हें सौंप देते हैं कि भैया जरा इनको तुम संभालना, इन 10 विद्यार्थियों को तुम संभालना, इन 10 को तुम संभालना, इनको तुम देखना क्या करते हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बताना, जो रोजाना भोजन करने आए और फिर आज गलती हुई तो प्राश्चित विधि से शुद्ध करना, कोई गलती हो गई हो तो ये करना। वो दीक्षा छेद जैसा प्रसंग आ जाए तो वो मूल आचार्य के पास जाएगा केस। लेकिन वो रोजीना की गलती वो जो काम निपटाते रहना है, तो ऐसा जो काम निपटाते हैं निर्यापक आचार्य, मतलब निभाने वाले आचार्य। अब धीरे धीरे जब वो अपने आप जब होशियार हो जाएंगे, अपनी क्रियाओं में हो जाएंगे, तो उतनी ही निर्यापक आचार्य को तकलीफ कम हो जाएगी उनसे, उतना ही उनको ध्यान कम रखना पड़ेगा। तो इस तरह से वो सारा वर्णन यहां पर उन्होंने कहा था ना कि हम खड़े हैं। उन्होंने उन सबको दीक्षा देना, उनको कैसे संभलाना, कैसे मूल गुण, 28 मूल गुणों के नाम है, नहाना नहीं, दंत धोबन नहीं करना, वो सब वर्णन इसमें दिया हुआ है कि ये सारी चीजें वो मुनिराज ये करते हैं। देखो पेज नंबर 409 है ना, इसकी टीका में वो बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है। 408 पेज पर नीचे टीका है, देखो। जो आचार्य लिंग ग्रहण के समय निर्विकल्प सामायिक संयम के प्रतिपादक होने से प्रविद्यादायक हैं, वे गुरु हैं। और तत्पश्चात तत्काल ही जो आचार्य
सविकल्प छेदोपस्थापना संयम के प्रतिपादक होने से छेद के प्रति उपस्थापक हैं, वे निर्यापक हैं। उसी प्रकार जो आचार्य छिन्न संयम के प्रतिसंधान के विधि के प्रतिपादक होने से छेद होने पर उपस्थापक हैं, वे भी निर्यापक हैं। इसलिए छेदोपस्थापक पर भी होते हैं। पर भी माने उन आचार्यों के अलावा दूसरे भी होते हैं। ये वास्तव में वो व्यवस्था संबंधी बातें हैं कि वो संघ का, इतने बड़े संघ का संचालन कैसे हो, और वो कैसे, तो नए नए मुनिराज आएंगे ना, तो क्रियाएं भी नहीं समझते हैं। और आप देखो, अब उनको भी कोई आचार्य, निर्यापक आचार्य नहीं थे उनके पास। ना तो ऋषभदेव ने उन्हें दीक्षा दी थी, न ऋषभदेव ही आचार्य नहीं थे, तो उनकी क्या दुर्दशा हुई। तो इसलिए चाहे जैसे लोग दीक्षा भी ले लेंगे, तो वो आचार्य पहले पूरी परख करेगा कि इसे पात्र है कि नहीं। तो एक तो अपात्र जीव दीक्षा नहीं लेंगे, आचार्य के दीक्षा लेने से इस पर कंट्रोल होता है। और दूसरी जो उसकी थोड़ी अजानकारी होगी, अनभ्यास है, उसके लिए वो कुछ दिन देखरेख में रख के, अपनी अथवा अपने शिष्यों की देखरेख में रखकर तो उसको परफेक्ट कर देंगे। इसलिए सारी प्रक्रिया का वर्णन उन्होंने किया है। पेज नंबर 410 पे टीका पढ़ते हैं, अच्छी है वो। संयम का छेद दो प्रकार का है। उन्होंने कहा था छेदोपस्थापक, एक आचार्य तो दीक्षा देने वाले, एक छेदोपस्थापक, कि कोई गलती हो जाए तो उसको सुधार के उसे ठीक कर दे। तो गलती ऐसी भी होती है कि डांट फटकार के ही काम चल जाए, गलती ऐसी भी होती है कि दंड दे दिया जाए, और गलती ऐसी भी होती है कि निकाल के बाहर कर दिया जाए। क्यों? और फिर वो दोबारा भर्ती होने आए तो सारी प्रक्रिया से गुजरे, फिर दोबारा भर्ती कर लें। और गलती ऐसी भी होती है कि निकाल के बाहर करें और फिर दोबारा आए तो भर्ती नहीं करें। चार तरह की गलतियां होती ना, जैसे मुनिराजों में भी ऐसा चक्कर चलता है। क्यों? एक तो गलती ऐसी होती है कि उस गलती की माफी मांगी और काम निपट गया। एक गलती ऐसी होती है कि वो कहते हैं तुम 3 दिन का उपवास करो इस गलती के सुधार के लिए, वैसे तुम्हारे प्रायश्चित हो जाएगा। एक गलती ऐसी होती है कि उनकी दीक्षा छेद दी जाती है। एक गलती ऐसी होती है कि दीक्षा द्वारा दे देते हैं फिर। और एक ऐसी होती है कि भैया अभी संघ से निकाल के बाहर करो, इस आदमी से झंझट छुटाओ। तो वो सब की वर्णन देखो किया है। संयम का छेद 2 प्रकार का है, बहिरंग और अंतरंग। उनमें मात्र काय चेष्टा संबंधी वह बहिरंग है। देखो, माने ऐसी गलती जो शरीर से हो जाए तो सबको दिखेगी कि नहीं दिखेगी, और उपयोग संबंधी वह अंतरंग है। उसमें यदि भली भांति उपयुक्त श्रवण के प्रयत्नकृत काय चेष्टा का कथनचित बहिरंग छेद होता है। जो आया ना, अब काय चेष्टा का कथनचित माने थोड़ा बहुत, और एक पूरा कपड़े ही पहन लिए, समझे ना, तो वह सर्वथा अंतरंग छेद से रहित है। इसलिए आलोचना पूर्वक क्रिया से ही उसका प्रतिकार इलाज होता है। मतलब वो अंतरंग में तो छेद हुआ नहीं, और काय में कोई गलती हो गई काया से, तो वो आलोचना करेगा ना, और उससे उसका काम हो जाएगा। बोलेंगे ना, जल छान जबानी कीनी शोभू पुन बादो दीनी, जैसे बना आता, मैंने उसने आलोचना की, गलती स्वीकार की और बात खत्म। आता कि नहीं आता? कि साहब आइए, तो आया, बुलाया, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? साहब गलती हो गई, लेट क्यों आए प्रवचन में, गलती हो गई, कल से समय पे आएंगे, ध्यान रखना। इतनी तो छुट्टी हो जाती है। और एक स्टैंड अप ऑफ द बेंच, खड़े रहो, पूरे प्रवचन में खड़े रहो। ऐसी भी सजा हो सकती है। क्यों? एक ऐसी भी हो सकती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उसके भेद हैं, सब लिखा ना। किंतु यदि वही श्रवण, तब आप कह रहे कि मुनियों को भी खड़ा कर देते होंगे, क्यों? तो हमारे विद्यार्थियों जैसा मुनियों की बात करते हो। अरे तुम्हें तो यही खड़ा करते, लेकिन उन मुनिराजों को तो श्रुत सागर को अकंपनाचार्य ने वहां जाकर खड़ा कर रहने को बोला रात भर। तुम्हें तो घंटा घंटा करते होंगे, 2-5 मिनट को करते होंगे। क्यों? कि रात भर खड़े रहो कि जहां उन पर आक्रमण होने की आशंका थी और जान जोखम में थी। बोलो,
अगर मुनि हो जाएंगे तो अनुशासन में नहीं रहना पड़ेगा। क्यों? और क्या गलती थी? साहब उनने बड़ी गलती की हो, हमने थोड़ी ऐसी गलती की थी। उन्हें क्या गलती की थी? जो कोई सिनेमा थोड़ी चले गए थे, उन्हें किसी लड़के से मारपीट थोड़ी करी थी। उनने तो उन मंत्रियों से थोड़ी तत्व चर्चा करनी थी। तत्व चर्चा करना भी गलती होती है। क्यों? कि रास्ते चलते तत्व चर्चा की थी, ये गलती थी। धन कुमार जी साहब बस में बैठे हैं, यहां बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हमारे यहाँ वाले सुन रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहीं लड़ पड़ते हैं उसी चर्चा करते करते। बैठकर एक जगह शांति से करने की चीज है, इसको मजाक मत बनाओ। उनने क्या की थी? तत्व तो की थी, और किन से की थी? चाहे जिससे करने की चीज नहीं है। सामने वाला चर्चा ही नहीं करना चाहता हो, तुम चर्चा कर रहे हो, तो कह रहा है मैं नहीं करता, मेरे पास समय नहीं, मैं बात नहीं करने को, मेरे को फुर्सत नहीं है। नहीं, जबरदस्ती होती चर्चा। क्यों? उन्हें यही तो की थी, तुम कहां से आ रहे हो, इस भव से नहीं, अगले भव से शुरू कर दी। तो सामने वाले तैयार थे पूरा भव पर भव की चर्चा करने को। रास्ते चलते विधर्मियों से खड़े खड़े रास्ते में चर्चा की थी, ये गलती थी। और दंड क्या मिला था? क्यों? अब इतना बड़ा दंड तो ना शांति जी देते हैं, शांति तो दंड देंगे क्या, बेचारे शांति स्वरूप है, बड़े ज्यादा भी नहीं देते हैं। क्यों? इसको याद करो तुम, जब भी कोई ऐसा लगे कि हमारे साथ बहुत कठोर दंड दिया गया है, उस दिन इस घटना को याद करना, तो बिल्कुल तुमको वो बहुत हल्का फुल्का लगेगा। तो उन सुरत सागर के सामने तुम क्या हो? सुरत सागर तो उनकी उपाधि थी। मैं शास्त्री हो गया हूं, मैं फाइनल हो गया हूं साहब, मैं कोई प्रीवियस का थोड़ी हूं, फाइनल का हूं, मेरे को इतना बड़ा दंड दे दिया। क्यों? वो सुरत के सागर थे, सुरत सागर उनकी उपाधि थी, वो कोई नाम थोड़ी था। और वो ऐसे थे कि जो सामने वाले का, रास्ते चलने वाले का पूरा भव जान लें, अवैध ज्ञानी थे। वो साधारण नहीं थे कि बिना पढ़े लिखों को दी जाती है। तुम शास्त्री हो गए तो तुम्हें अनुशासन की कार्रवाई नहीं हो सकती है। क्यों? तो वो सल दिखाना दो, किंतु यदि वही श्रवण उपयोग संबंधी छेद होने से साक्षात छेद में ही उपयुक्त होता है, तो जिनोक्त व्यवहार विधि में कुशल श्रवण के आश्रय से आलोचना पूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान द्वारा संयम का प्रतिसंधान होता है। माने कायिक चेष्टा में तो तत्काल रोजिना की जो क्रिया आलोचना प्रतिक्रमण है उससे काम चल जाता है। यदि भाव से कोई गड़बड़ होती है, अब भाव की गड़बड़ तो दो ही बताएं, दूसरों को तो पता चलेगी नहीं। तो इतना तो मान के चलते ही है, छठवें गुणस्थान में जो होगा, निगम दीक्षा ली है तो उसके लिए गवाही सफाई नहीं बुलाना पड़ेंगे, मैंने नहीं किया तो किया इसने, तो अपने आप सारे अपराध बता देगा, उनसे शुद्ध करता है। तो इस तरह से ये सारी विधियों का वर्णन उन्होंने इसमें किया है, जो अब मूलतः आप पढ़ेंगे तो आपके ख्याल में आएगा। अभी पेज नंबर 416 देखो, ये भावार्थ पढ़ना चाहता हूं। 416 पर जो भावार्थ है बहुत मार्मिक है। आगम विरुद्ध आहार विहार आदि तो मुनि ने पहले ही छोड़ दिए हैं। मतलब इसकी तो क्या बात करना, आगम विरुद्ध आहार विहार तो मिलेंगे ही नहीं, वे आहार लेने जाएंगे, आगम विरुद्ध तो कोई देगा ही नहीं। अब संयम के निमित्त पने से की बुद्धि से मुनि ने जो आगमोक्त आहार, अनशन, गुफादि में निवास, विहार, देहमात्र परिग्रह और अन्य मुनियों का परिचय और धार्मिक चर्चा वार्ता पाए जाते हैं। अब ये इनमें अपराध होने की बात है।
उनके प्रति भी राग आदि करना योग्य नहीं है। कितना साफ लिखा, देखो ये प्रयत्न सार में लिखा है। किन किन में? कि मुनि की भूमिका के योग्य आहार, हम बिल्कुल निर्दोष आहार लेते हैं। अनशन, उपवास, गुफादिक में निवास, विहार, देह मात्र परिग्रह और अन्य मुनियों का परिचय और धार्मिक चर्चा वार्ता, ये भी इनके प्रति भी राग रखना अच्छी बात नहीं है। ये कोई बहुत बढ़िया काम है, ये कोई अभिनंदनीय काम है मुनिराज के लिए, ऐसी बात नहीं है। देखा क्या नहीं? इनमें रागादि करना भी योग्य नहीं है। उनके विकल्पों से भी मन को रंगना देना योग्य नहीं है। रंग लग जाए, रंग लाग गयो, रंग लाग गयो, रंग लाग गयो, उसका इसका भी रंग नहीं लगना चाहिए। तत्व चर्चा का भी रंग नहीं लगना चाहिए मुनिराजों को। लिखा क्या नहीं लिखा? ये सब लिखा क्या नहीं? पढ़ना अच्छी तरह से घर पे देख के। इस प्रकार आगमोक्त आहार विहार आदि में भी प्रतिबंध प्राप्त करना योग्य नहीं है, क्योंकि उससे संयम का छेद होता है। प्रतिबंध प्राप्त करना माने कोई रंगना, प्रतिबंध प्राप्त करने का मतलब प्रतिबंधित होना नहीं, माने उसके प्रति अपने को प्रतिबंधित करना, उसके प्रति अपने को प्रतिबंधित करने के रोजाना मैं 1 घंटा चर्चा करता हूं, 2 बजे से 3 बजे तक चर्चा करता हूं। मुनि महाराज ने समय नक्की कर दिया और सब बैठे। कोई महाराज समय नक्की नहीं करते, किसी को कोई समय नहीं देते, क्योंकि समय देते ही बन जाते हैं। फिर दूसरी जगह नहीं जा सकते, हमें विकल्प दूसरी जगह जाने का आ जा तो कहेंगे महाराज ने समय दिया था, हमें 2 बजे का हमें मिला ही नहीं। तो कहते हैं वो इन सब बातों के प्रति अपने को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। अपन तो प्रतिबंध काय को मानते हैं? वो देखिए प्रतिबंध नहीं करना, प्रतिबंधित नहीं होना, क्योंकि इससे भी संयम का छेद होता है। देखो अब पेज नंबर 417 इसी के आगे या इसकी टीका पढ़ो। अशुद्धोपयोग वास्तव में छेद है। छेदोपस्थापना की बात चल रही ना, कि छेद हो जाए, यदि अब जो हमने मुनि दीक्षा ली है उसका छेद हो जाए तो उस स्थापना माने फिर द्वारा हमारा वो ठीक कैसे हो, उस छेदोपस्थापना उसे बोलते हैं। तो कहते वास्तव में तो हम शुद्धोपयोग से अशुद्धोपयोग में आए वो छेद ही है। तो कुछ छेद तो अनिवार्य है, 6वां 7वां गुणस्थान तो होता ही रहता है। तो ऐसे छेदों की स्थापना 6वें में आए और 7वें में चलेगा तो हो गई। तो ऐसी छेदोपस्थापना तो होती ही रहती है। कहते हैं अशुद्धोपयोग वास्तव में छेद है, क्योंकि शुद्धोपयोग रूप सामान्य का छेदन हो जाता है। शुद्धोपयोग रूप जो मुनि धर्म है उसका छेद हो जाता है, इसलिए वो छेद है। अब शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके तो उसका छेद हो गया, और वही अशुद्धोपयोग हिंसा है। देखो अशुद्धोपयोग में आया और ये हिंसा है, बस ऐसे कौन हिंसा मानता है? यही तो कहता हूं कि आश्चर्य कि कहां तो अमृतचंद्राचार्य जैसे क्या लिखते हैं कि अशुद्धोपयोग में आए मन तीव्रतम स्वभाव तो भी वो हिंसा है, और यहां जैसी हिंसा गिरस्त भी नहीं करते हैं, आज वैसी हिंसा में मुनिराज प्रवृत्त हो रहे कि कैसा वैसी कैसे करेंगे, क्या नहीं करते। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा मकान बनाना नहीं, बहुत पैसा हो जावे तो बना बनाया खरीद लेना, बनाने में बहुत हिंसा है। क्यों राजू भाई, आपके पिताजी भी बोलते होंगे, बहुत लोग हमारे बुजुर्ग लोगों में ऐसी धारणा थी। नए लोग कहते थे कि पापा आप समझते तो हो नहीं, अब पुराना की डिजाइन अपने मन की नहीं होती है ना, अपन अपना नया बनाए तो एक एक चीज अपने मन से बना सकते हैं, कहां कील गाड़नी, कहां नहीं गाड़नी, कैसी लेटरिन बाथरूम बनानी, भैया जैसे बने उसमें निभा लेना, क्या है, समय निकालना है ना। तो एक मकान बनाने में अपने घर के लिए 2 कमरे के लिए निषिद्ध करते थे। मेरे पिताजी कहते थे अदालत का मुंह नहीं देखना, अदालत का मुंह देखा इसका मतलब जैसे बेश्या के यहां जाना जैसा हो गया। एक वो हो गया, वो बहुत अदालती आदमी है।
अदालत में ही खड़ा रहता। क्यों? हमें क्या करना, हमें नहीं चाहिए न्याय थोड़ी मिलता अदालत में। नहीं, हमें नहीं जाना अदालत में, ऐसा काम ही नहीं करना कि अदालत में जाना पड़े। और अभी तो देखो कि सब बड़ी बड़ी पहाड़ियां कट रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, धंधा हो रहा है, गायें पाली जा रही हैं, गौशालाएं खुल रही हैं, है ना। ये बिल्डिंग 1 साल के भीतर बन जाना चाहिए, 2 साल के भीतर बन जाना चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नीरज जी मेरे से कहते थे कि 4 अरब के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुनि महाराजों के द्वारा दिगंबर जैन समाज में। और जिसमें वो कह रहे थे कि जिसमें 1.25 अरब 1.5 अरब के तो एक ही महाराज के पास है। बराबर। देखो, अशुद्धोपयोग हिंसा है कल का, उसमें शुद्धोपयोग सामरण का हनन होता है। इसलिए श्रमण के जो अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती, ऐसी शयन आसन स्थान गमन इत्यादि में अप्रयत्त चर्या, वह वास्तव में उसके लिए सर्वकाल ही संतान वाहिनी हिंसा है, जो कि छेद से अनन्नभूत है। माने ये जब खाना पीना उठना बैठना, अब इसमें रोजाना उसको होना ही होना है। इसलिए रोजाना प्रतिक्रमण, रोजाना आलोचना, ये रोजाना क्यों बनाई? क्योंकि ये तो रोजाना की होने वाली छेदोपस्थापना है। अब जो विशिष्ट गलती होती है तो वो उसका विशिष्ट प्रायश्चित वगैरह दिया जाता है। देखो, अब ये वो असली गाथा आ गई है प्रवचन सार की, कि जो बहुत प्रसिद्ध है और जिसके आधार पर एक श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी है कि मरदु बज्ये दोए जीवो पैदाचारस्य निच्छदा हिंसा पैदस्य नत्ति बंधो हिंसा में तेन समीदस्य। मरदु बज्ये दो जीवो, जीव मरे वो चाहे जिंदा रहे, उससे किसी को हिंसा नहीं होती। देखो, सारा जगत जीव के मरने जीने को हिंसा मानती है। ये प्रवचन सार की गाथा क्या करे? लेकिन अयदाचारस्य निच्छदा हिंसा, लेकिन अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले के हिंसा नामक पाप गारंटी से होता है। क्या करे? क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आप ऊपर को मुंह उठा के चल रहे हैं तो आपके पैर के नीचे आके जीव मरे चाहे ना मरे, आपको हिंसा का पाप अवश्य लगेगा। और आप बराबर सावधानी पूर्वक चल रहे हैं 4 हाथ जमीन देखकर, और कदाचित जीव आ जाएं, क्योंकि इतने सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो आपको 4 हाथ दूर से दिखाई नहीं दे, तो भी आपको हिंसा नहीं। तो फिर जीव के मरने और नहीं मरने से हिंसा का संबंध नहीं रहा ना। तो कायदे यत्नाचार और अयत्नाचार से रहा। माने हम सावधानी पूर्वक अपना आचरण करें, सावधानी पूर्वक आचरण करने वाले मुनिराज के उनके निमित्त से हिंसा भी होती है तो भी वे अहिंसक हैं, और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले जो ग्रस्तों के हैं वो यत्नाचार उनके वे हिंसक ही हैं। आजकल हर बात में उल्टा उल्टा चल गया है। मैं किसी का नाम लिए बिना आपको बताना चाहता हूं कि एक महाराज सवारी में शुरू कर दिया था, कार में प्लेनों में जाना। सितंबरों की बात है, दिगंबर की नहीं। अभी दिगंबरों में इतनी मर्यादा तो है कि कार में नहीं बैठते हैं, प्लेन में नहीं बैठते हैं। तो मेरी चर्चा हुई तो वो बोले, पंडित जी वो पुराना जमाना था, सवारी का त्याग इसलिए था कि वो गाय बैल भैंस पे उस पे घोड़े पे बैठते थे, बैलों पे वजन होता था, तो उनको अब तकलीफ नहीं हो अपनी वजह से। अब तो पेट्रोल से चलती है तो किसी को तकलीफ ही नहीं है, और वो गाड़ी अपने ही लिए जाती थी। अभी प्लेन अपने लिए थोड़ी जाता है, वो तो जाना ही है, दिल्ली जाना है, ऐसा बोले। मैंने कहा महाराज ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि अपन ईरिया समिति पूर्वक चलते हैं ना मुनिराज नंगे पैर, तो वो घोड़ा थोड़ी ईरिया समिति पूर्वक चलेगा, नंगे पैर तो चलेगा। वो बैल थोड़ी ईरिया समिति पूर्वक चलेगा। वो ईरिया समिति का पालन नहीं होगा
तो मुनिराज के ईरिया समिति होना चाहिए कि नहीं? ये तो 28 मुलुणों में है कि नहीं? तो ईरिया समिति कैसे पलेगी? वो प्लेन ईरिया समिति पूर्वक चलेगा, वो ट्रेन ईरिया समिति पूर्वक चलेगी, वो कार ईरिया समिति पूर्वक चलेगी? उसकी इतनी तेज रफ्तार है। लेकिन वो अपने तर्क लगा करके उन्होंने वो शुरू कर दिया, उन्होंने वो शुरू कर दिया। नगर हम थोड़ी कर रहे हैं, ग्रस्त कर रहे हैं, रोजना चंदा कर रहे, चिट्ठा कर रहे, बोल रहे, बुला रहे, यहां तक कि मजदूरों का पैसा भी चुका रहे, यहाँ बैठे बैठे रसीद काट रहे। एक तो महाराज मेरे से बोले कि पंडित जी मेरी 3000 रुपये रोज की प्रैक्टिस है। इस शब्द में बोला प्रैक्टिस है रोज की 3000 रुपये रोज। माने भी हम बैठे रहे रसीद कट्टा लेकर के, और लोग आते तो उनसे मांगते, पैसा ले लेते। तो जैसे वकील कहते हैं मेरी प्रैक्टिस है, डॉक्टर की प्रैक्टिस होती है ना, मैंने इतना इन्वॉल्वमेंट। और यहां कितनी बात कर रहा है, देखो आ गया ना बोला कि वो इसको टीका को पढ़ते हैं अपन इसकी। देखो, जीव मरे या जिए, अप्रियत आचार वाले के हिंसा निश्चित है, प्रियत समितिवान के हिंसा मात्र से बंध नहीं है। प्रयत्न हमारी हिंसा मात्र, अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है, और पर प्राणों का विप्रोपण वह बहिरंग छेद है। इनमें से अंतरंग छेद ही विशेष बलवान है। तो अशुद्धोपयोग हो गया ना, वो तो कहते तुम शुद्धोपयोग में से बाहर आए तो हिंसा चालू हुई है, क्या बोल रहे? वो अप्रयत्न है, बहिरंग छेद नहीं है, क्योंकि पण प्राणों का विपरोप सद्भाव हो या असद्भाव, जो अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता, ऐसा अप्रयत आचार से प्रसिद्ध होने वाला अशुद्धोपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके हिंसा का सद्भाव की प्रसिद्धि सुनिश्चित है। देखा क्या नहीं? अशुद्धोपयोग ही हिंसा है, और वो तो उसके गारंटी से है ही है। क्यों? किसकी बात है ये उसकी। तुम्हारे तो शुद्धोपयोग होगा। माने अपन निरंतर के हत्यारे हैं, निरंतर के हिंसक हैं। क्यों? कि अपन अशुद्धोपयोग में नहीं है। अभी ये प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, मैं तो कभी चींटी को नहीं मारी, मैं तो कभी हिंसा की नहीं, मैं तो किसी की हत्या की नहीं, मैं तो हत्या की नहीं। और किसी आदमी की हत्या करने को भी हत्या समझता है आदमी। ये तो कहते जीवों के मरने जीने से उसका संबंध है ही नहीं। ये तो तेरे अंदर में तुम्हें शुद्धोपयोगी नहीं है तो हिंसक ही है। शुद्धोपयोगी ही एकमात्र अहिंसक हैं। ये प्रवचन सार में चरणानी योग चूलिका में लिखा है। देखो अगली गाथा 218, ऐदाचारो समणो सस्सुविकाये भी बंद करो तिमदो, अप्रियत आचार वाला श्रमण छहों काय संबंधी बदका करने वाला मानने में कहने में आया है। देखो आ गया ना, 6 काय के जीवों का हिंसक है वो, अब चलता है। तो यदि सदा प्रयत्न रूप से आचरण करे तो जल में कमल की भांति उसे निर्लेप कहा गया है। इसलिए आचरण की शुद्धि कितनी जरूरी है। ऊपर मुंह चलाने की देख कर चलने की बात नहीं है, आप समझे ना। वो क्या कह रहे हैं कि यद्यपि पद वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती, पर वस्तु निबंधना है ना, तथापि परिणाम विशुद्धे कार्या, तो भी परिणामों की विशुद्धि के लिए अप्रत्नाचार को छोड़ना चाहिए। अब इसी का जो भावार्थ है वो पढ़ो। शास्त्रों में अप्रियत आचारवान अशुद्धोपयोगी को 6 काय का हिंसक कहा है। मिला क्या नहीं मिला? और प्रियत आचारवान शुद्धोपयोगी को अहिंसक कहा है। इसलिए शास्त्रों में जिस जिस प्रकार से 6 काय की हिंसा का निषेध किया गया हो, उस समस्त प्रकार से अशुद्धोपयोग का निषेध समझना चाहिए। कि जहां हिंसा का निषेध किया गया हो समझ लेना अशुद्धोपयोग का निषेध है। अशुद्धोपयोग में शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों आते हैं। इसी का भावार्थ, अशुद्धोपयोग का असद्भाव ही, पेज नंबर 423 पे, अशुद्धोपयोग का असद्भाव ही हो
तथापि काय की हलन चलनादि क्रिया होने से परजीवों के प्राणों का घात हो जाता है। कि देखो, अशुद्धों का असद्भावन शुद्धोपयोग, अब शुद्धोपयोग में भी काय हिल रही है। अब हम तो ये कल्पना ही नहीं कर सकते, हम तो ध्यान की अवस्था है, वो तो ऐसा बिल्कुल अकड़ के रखे, ऐसी गर्दन नहीं हो सकती, लेकिन दिखाने से क्यों अन्ना जी, मतलब क्या करेंगे? क्या हमारे हाथ में है क्या? हिलेगी तो हिलेगी, हम बुद्धिपूर्वक हिलाएंगे तो गया काम से, लेकिन हम नहीं हिला रहे, हमने उपयोग खींच लिया उसमें से, फिर जो काय की स्थिति होगी तो होगी। एक मुनिराज को उठा के आकाश में फेंक दिया, वे शुद्धोपयोग में है, तो काय तो हिल रही कि नहीं हिल रही, बोलो, है ना? देखो लगा ना, तथापि परजीवों का घात हो जाता है, इसलिए काय चेष्टा पूर्वक पर प्राणों के घात से बंद होने का नियम नहीं है। अशुद्धोपयोग के सद्भाव में होने वाले काय चेष्टा पूर्वक पर प्राणों के घात से बंद होता है, और अशुद्धोपयोग के असद्भाव में होने वाले काय चेष्टा पर प्राणों के घात से बंद नहीं होता। इस प्रकार काय चेष्टा पूर्वक होने वाले पर प्राणों के घात से बंद होना अनेकांतिक है। ये क्या कह रहे? देखो, एक बहुत मार्मिक बात है, मैं अभी बता देता हूं, समय नहीं है। क्या कह रहे? एक परिग्रह और एक हिंसा। अब इन दोनों में एक अंतर है कि पर प्राणों का घात हो जाए और हिंसा नहीं हो, लेकिन परिग्रह हो और पाप नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि भाव के बिना हिंसा तो हो सकती, मैंने पर प्राणों का घात तो हो सकता है, लेकिन भाव के बिना पर पदार्थ का ग्रहण नहीं हो सकता। ये भेद डाला है यहां बहुत बारीकी से, इसलिए जिनने अपना परिग्रह अपने पास रखा है और वे क्या हमारे भाव नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। एक मुनिराज जाएं, 4 हाथ जमीन देख के चलें, और उसके पैर के नीचे आए कोई जीव तो मर सकता है, लेकिन उसके साथ मोटर गाड़ी पीछे पीछे नहीं चल सकती। ये इसमें विशेष ध्यान देने की बात है। अंतिम श्लोक है, 14वां श्लोक ऊपर पढ़ो, बहुत बढ़िया है। वक्तव्य में विकल यदमशेष मुक्तम एतावतैव यदि चेत तेत्र कोपी व्यामोह। बहुत ही मार्मिक श्लोक है। आत्मख्याति में समयसार की टीका में तो उन्होंने 275-76 श्लोक लिखे, और प्रवचन सार की टीका में 2-4 मुश्किल से लिखे होंगे। उन 2-4 में से ये एक है, और ये हमारी तुम्हारी बात है। वो क्या कह रहे हैं आचार्य? वक्तव्य मेव किल यत्तद शेष मुक्तम, जो समझाने के लिए समझाया जा सकता है वो तो मैंने सब समझा दिया। ऐसा नहीं जितना बना उतना समझाया, कहते बाकी अवक्तव्य है, अवक्तव्य छोड़ा है मैंने। वक्तव्यम किल यत तत् शेषम उक्तम, जो कहने लायक था वो मैंने सब कह दिया, कहने में कुछ बाकी रखा नहीं। एतावतैव यदि चेतते को भी, यदि किसी को चेतना है तो वो इतने से ही चेत सकता है। और व्यामोह जालमति दुस्तरमेव नूनम, निश्चेतन से, जो अचेतन है उन्हें कितना ही विस्तार करो, उनके व्यामोह का जाल अत्यंत विस्तार जिनको पाया हुआ है, बचसाम मति विस्तरेती, उन्हें कितना ही विस्तार से समझाओ, उनकी समझ में कुछ आने वाला नहीं। तो कहते हैं मैं यहां विराम लेता हूं, काय की कि मुनिराजों के हिंसा कैसे होती है, परिग्रह कैसे होती है, चर्या कैसे होती है, कैसे रहना चाहिए, इसकी मैं चर्चा करके इस प्रकरण से यहां विराम लेता हूं, क्योंकि समझाने लायक था वो मैंने सब समझा दिया। जिनकी समझ में आना होगा इतने से ही आ जाएगा, और जिनकी में नहीं आना है वो कितना ही विस्तार करो, उनके मुंह से पार पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं विराम लेता हूं, ऐसा आचार्य कहते हैं।